अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक आमिल बाबा से। क्या? चल लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले लापड़ जी का गुटकू बिरजीन कनारे बिरजीन कनारे बिरजीन कनारे ए थल्ले 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 चल 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 चल। बच्चे व्यवहार करती है, खबरदार। अपना बच्चा है, अपना बच्चा है, अपना बच्चा है। तेरी तरफ आ गई। हट फरीद बच्चा, फिक्र ना कर, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जिन्नात, ये हवाई चीजें तेरे पीछे हैं। ये हासिद हैं, हासिद। चल चल, कह दिया तुझे अपना बच्चा है। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी, मैं नहीं मानता इन चीजों को। मेरे साथ ये मदारी ना करें। बच्चा, मानने ना मानने का अमल तो बाबे के पास भी नहीं है। ये तो जो मान लेता है उसका काम हो जाता है, जो नहीं मानता उसे भी कोई नहीं मानता। बाबा जी, अगर वो आपको लिफ्ट नहीं करा रहा, मेरी तो सुने। मैं तो आपके मानने वाला हूँ। कुछ खुदा का खौफ करो, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से इन बाबों का काम चल रहा है। इनके पास जाते हो ताकि इनका ये काम धंधा चलता रहे। बच्चा, काम चलाने वाली तो रब की जात है। इस बच्चे को क्यों मुश्किल में डाल रहा है? इस बच्चे का सारा काम बिगड़ा पड़ा है। घर की 4 खिड़कियां हैं। नहीं बाबा जी, 2 हैं। 2 खिड़कियों में 2-2 पट हैं। 2 और 2 4 4 खिड़कियां हैं। हाँ जी, 4 बन गई जी। सेहन के साथ जो नलका है उसके ऊपर जो एक आला है उसमें कटोरी पड़ी हुई है। नहीं जी, दीवा पड़ा हुआ जी। ए बाबे की नजर से देख, तुझे दीवा कटोरी लगेगा। उस कटोरी के नीचे जाके आज देखना ताबीज पड़ा होगा। उसको उठा के दूध की प्याली में भिगो देना। 1 हफ्ते के अंदर तुझे खुद ख्वाब आ जाएगा कौन तेरा दुश्मन है और कौन तेरा सज्जन है। क्या कहने? जो दुश्मन हो उसका किसी को बताना ना, जो सज्जन हो आगे बढ़ के गले लगा लेना। क्या कहने? आके बाबे को बता देना, बाबा मेरा दुश्मन फला है। बाबा अपने बक्से से उसकी फोटो निकाल के तेरे सामने कर देगा, फिर मान लेगा बाबा है। लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले लापड़ जी का गुटकू बिरजीन कनारे बिरजीन कनारे बिरजीन कनारे। जा, ऐसा अमल करके दूंगा कि सारे हासद खत्म हो जाएंगे, कारोबार दौड़ने लग जाएगा, बल्ले भागने लग जाएगा। क्या काम करता है? बाबा जी, मेरी मोटरसाइकिल की स्पेयर पार्ट की दुकान है जी। जिसने तेरा कारोबार बांधा हुआ है वो तेरे घर का ही फर्द है। ओ बाबा जी, किसी ने नहीं बनया ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? बच्चा, जब बंदिश खत्म हो जाएगी तो जो लेडीज के साथ मर्द आते हैं शॉपिंग के लिए, लेडीज कपड़े वाली दुकान में घुस जाएंगे, मर्द स्पेयर पार्ट की दुकान में घुस जाएंगे। क्या कहने? सिर्फ बंदिश तोड़ने की बात है। बाबा जी, अब तो खवातीन भी मोटरसाइकिल चलाती हैं, इसीलिए मैंने उधर दुकान डाली है कि उनको मर्दाना मार्केट में ना जाना पड़े। ओ बाबा जी, ये तो शुदाई आदमी है, साथ मेरा भी टाइम जाया कर रहा है। वो उधर मोटरसाइकिल खवातीन चलाती जरूर है, उधर ठीक थोड़ी कराने जाती, वो अपने बाप भाई को भेजती हैं। ओ यार, तुसी बाहर बैठ के लड़ लवो, मैनू बाबा जी नाल गल कर लैन दिओ। मैं बाबा जी नाल गल करके वापस पिंड भी जाना है। ओ भाई, असी भी बाबे नाल गल ही करना है, असी को बाबे नाल ताश नहीं खेलना है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फैब्री ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्क्स गुजराला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर लाहौर थल्ले 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 थल्ले। बच्चा, ये जो गांव से आया है इसके खेतों का मसला है। तंग मत कर, तंग मत कर, तंग मत कर, तंग मत कर। नाग लगा, नाग लगा, नाग लगा।
क्या मसला है बच्चा, बता। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਝ ਲਈ ਏ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। जिन्नात का पहरा देने वाला तेरा बाबा है, ਖੈਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। फिक्र ना कर। जिन्नात को ऐसा बांध दूंगा, ऐसा बांध दूंगा, उसके बाद कभी छुड़ा नहीं पाएगा। लो जी, एक न शुद्ध, दो शुद्ध और तीन शुद्ध। खुदा का खौफ करो यार, गांव जाओ, तहकीकात करो, देखो कौन तुम्हारी फसलों को आग लगा रहा है। यहाँ आ गए बाबा के पास वक्त जाया करने के लिए। पाजी मैं सारी सारी रात मंजी दरख्त पे रख के भी बैठा रहा हूँ, वहां पे कोई चीज नजर नहीं आती, अचानक ही शोला भड़कता और मेरे सारे खेत सड़ गए हैं पाजी। अचानक कहाँ हो जाता है, कोई चीज अचानक होती है। ये बाबा के पास आ गए हो, जो वक्त यहाँ जाया कर रहे हो, जाओ वहां देखो जाके कौन तुम्हारे साथ ये शरारत कर रहा है। बच्चे ही कख नहीं तो क्या देखें, जिन्होंने बचाना है उनके पास आए हैं। बाबा जी सोने हैं, इन्होंने जिन्न दड़ाने हैं। हाँ सर, वैसे जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ जहालत का किया धरा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं जो पढ़े लिखे नहीं, बल्कि अब तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इस तरह रुख कर रहे हैं। और बात है सारी की सारी कमजोर अकीदे की। बिल्कुल जब सर। अकीदा कमजोर पड़ जाता है तो फिर लोग इस तरह के बाबाओं की तरफ रुख करते हैं। तौबा। जिसको मिल गया उसका अकीदा बन गया, जिसको ना मिला उसका अकीदा कमजोर हो गया। लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू। अरे बच्चा, ए ऐनक वाले बच्चा, जी बाबा जी। तू क्या कहता है? मैंने क्या कहना है बाबा जी, मैं क्या कह सकता हूँ। कभी मैं सोचता हूँ कुछ ना कुछ कहूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। बाबा जी वो इंग्लैंड वालों ने इमिग्रेशन खोली हुई है, वो मेरी एप्लीकेशन ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तुमने एप्लीकेशन दी है? वो जी मल्लेदार कहते हैं तुम्हारी एप्लीकेशन उन्होंने लेनी नहीं, इसलिए मैं बाबे के पास आ गया। ये क्या बात हुई, यानी लॉटरी का टिकट तुमने खरीदा नहीं है और तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा इनाम निकल आए? हाँ। बाबा ऐसा मंत्र पड़ेगा, लॉटरी ना भी खरीदी होगी तो इनाम निकल आएगा। बच्चा गोरा आके खुद इससे एप्लीकेशन लेके जाएगा। क्या कहने? बस सिर्फ एक खदशा है, कहीं गोरा इसके पास आके डर के वापस ना चला जाए। नहीं बाबा जी, गोरे मेरे बड़े दोस्त ने, नाल साडे बट्टां दा घर है, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰ, ਆਪੇ ਚੱਲ ਪਏਗੀ ਦੁਕਾਨ। ਬਾਬਾ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਚ ਕਲਰਕ ਲੱਗੇ ਨੇ। 40,000 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਬੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। तुम्हें पता है बालाकोट कितनी ग्रीनरी है? ओ बाबा जी मेरी ग्रीनरी का तो कुछ करें, जिन्न आके उसको आग लगा जाते हैं। बच्चा वीजा भी मिलेगा, दुकान भी चलेगी, फसल भी बच जाएगी। तुमने अपने अपने हासदों के लिए एक एक बकरा लेके आना है। हैं बकरा? बाबा जी बकरा मोल ही लेना पड़ेगा या चोरी का भी चल जाएगा? क्या बकरा है? बाबा जी काले मुर्गे से काम नहीं चल सकता, मेरा तो पहले ही बड़ा नुकसान हो चुका है। हाय। अबे ओ ना हंजार, कितनी जमीन है तेरी? जी 2 एकड़। अगर मुर्गा देगा तो 2 एकड़ में से सिर्फ 1 मरले में फसल होगी, बाकी सबको आग लग जाएगी। बाबा जी मेरे नाल ते आधार ही कर लो, वीजा मेरा लवा दो, मैं बकरा दे जाऊंगा। अगे मैं जेड़े बंदे नूं 10 लाख रुपए देता उन्हें वीजा लवाया ही नहीं, वो ना होवे मैं बकरा दे जा तो वीजा फिर ना लगे। बेटा बकरा नहीं दे के जाएगा, वीजा कैसे लगेगा? बकरे के खून से ही ठप्पा लगना है। शाबाश, ये पहली बार ही सुन रहे हैं छोटे गोश्त का वीजा लगने। बाबा जी मैं बकरा किथों ले आवां? दुकान चलेगी तो बकरा खरीदन जोगा होवांगा। हाय। हले तो मैं दुकान बंद करके वापसी ते दाता साहब लंगर खा के घर जाना। ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਵਾ ਹੈ। क्यों? ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੰਗਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਧੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੰਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। बाबा जी मेरी फसल बचा लो। कितने कम अकल और बेवकूफ लोग हो तुम। वो कहता है कि यूके का वीजा लगवा दे बाबा, वो कह रहा है कि दुकान चलवा दे, तुम कह रहे हो बाबा जी फसल बचा ले। हाँ।
ओ यार, जो मेहनत यहाँ पे बाबा के पास आके अपना वक्त जाया कर रहे हो, अपने अपने तौर पे सही रास्ते, सही डायरेक्शन, सही समत के ऊपर अपना काम करो, मेहनत करो। तुमने वीजे के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ, तुम्हारा वीजा कैसे लग जाएगा? हाँ। तुम दुकान पे जाके बैठते नहीं हो, सही जगह दुकान नहीं डाली हुई, तुम्हारी दुकान कैसे चल जाएगी? बिल्कुल। और तुम अपनी फसल के हवाले से ये देख ही नहीं रहे हो कि तुम्हारे साथ शरारत कौन कर रहा है। ऐसे काम करते रहोगे तो बाबा के पास आके बस अपना वक्त जाया करोगे और बाबा की दुकान चमकाते रहोगे। Family of Nightingale Mechanical Workers Gujarat Sunday edition note to what? लौरे ये डाबूजी बच्चा, लोगों को गुमराह न कर। अगर अल्लाह ने 4 लफ्ज दिए हैं तो उन्हें ठीक रास्ते में इस्तेमाल कर। उन बेचारों का काम होने दे, क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद करनी चाहता है? बाबा, गुमराह तो आप कर रहे हैं, जिंदगी आप लोगों की बर्बाद कर रहे हैं। और मेरी बात याद रखो कि अपने और खुदा के दरमियान किसी को बीच में ना डालो, वरना तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। नाज़रीन, यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हाँ जी, देखो ना जरा, बेचारा शरीफ आदमी, मेरा ख्याल है इतना लड़ के होते गला बह गए। आपने बिल्कुल मजाक करवाया। आपने यकीन करना, इतना मेरी बेगम से झगड़ा नहीं होता जितना इस शख्स के साथ होता है। ओहो, नहीं, मैंने कहा शायद गला बैठ गया हुआ है, गला है ही नहीं इसलिए डायरेक्ट सीने से आवाज बाहर आ रही है। हाँ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक सहाफ़ी और एक शहरी जो इस सहाफ़ी के हाथों परेशान है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक हैं आप? देखो जी, दुनिया महंगाई के हाथों तंग है और मैं इस साफी के हाथों तंग हूं। क्यों? क्यों साफी के हाथों तंग क्यों हो? बात बताओ भाईजान को। और तुमने मेरी जिंदगी जीर्ण बना दी है। तुमने ओ भाई डेली आ जाते हो, कभी कह रहे हो तो तुम्हारे फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, कभी कह रहे केमिकल बाहर आ रहा है। और यार ये मजाक बनाया हुआ तुमने। मजाक तुमने बनाया हुआ है। देखिए एक मिनट ठहर जाए भाई जी, पहले तारीफ तो कराए ना। आपका क्या नाम है जी? मैं अफजल भुट्टा। अफजल भुट्टा साहब, आपकी फैक्ट्री कहाँ है? रायमंड रोड पर जी, रायमंड रोड पर। अच्छा, आप बताइए, आप किस चैनल से वाबस्ता हैं? जी, मैं किसी न्यूज चैनल से वाबस्ता नहीं हूँ, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। हाँ, माहनामा कभी कभी का मैं रिपोर्टर हूँ जी। देखो ना जरा, जो माहनामा ही कभी कभी है वो सहाफी कैसे रोजाना हो सकता है? ये नाम है ना कभी कभी तो। अच्छा जी, आपके पास कोई सहाफत की डिग्री है साहबी साहब, या आप किसी अखबार से भी मुंसलिक हैं? और ये जो माहनामा कभी कभी है, इसका दफ्तर किधर है? ओ जी, मैं इतने सारे सवालों का इकट्ठा जवाब नहीं दे सकता, मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। मगर यार, तुम लोगों से तो सवाल ऐसे पूछते हो जैसे उनको जवाब देना उनका हक है। देखिए, उनको सवालों के जवाब नहीं दे रहे और मुझे तो बहुत सवाल करते हो तुम। कभी कहते हो कि तुम्हारा नलका गैर कानूनी लगा हुआ है, कभी कहते हो तुम्हारे गत्ते की क्वालिटी ठीक नहीं है। भाई, जिनको मैं गत्ता सप्लाई कर रहा हूँ या जिनको मैं माल भेज रहा हूँ वो मुझसे बात करें, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? अच्छा जी साहबी साहब, ये तो बताएं कि ये माहनामा कभी कभी का दफ्तर कहाँ है? अब ये कह देगा कि मेरा माहनामा इंटरनेशनल है और उसका दफ्तर न्यूयॉर्क में है। इस तरह के जो सहाफी हैं, वो जब कोई बात नहीं बन पाती है तो फिर वो अपने इस ताल्लुक को बैन अल-अक़वामी जरीदे के साथ जोड़ देते हैं। जाहिर है गल गोल जो करनी है तो फिर कुछ ना कुछ तो आगे से धागा लपेटना ही है ना। वैसे ईमान से इतनी बुरी हालत है कि मेरे एक दोस्त ने अपने बेचारे ने उसने अपने वो 4 दीवारी शुरू कराई किसी जगह की। यार वो कहता है कि रोज कोई ना कोई आ जाता है कार्ड लेके सहाफत का कि आप नक्शा दिखाएं जी जरा, ये जो आप बना रहे हैं। यार आप लोगों का क्या ताल्लुक है भाई इस बात से? कोई जाके फैक्ट्री चेक कर रहा है, कोई माल की क्वालिटी चेक कर रहा है, कोई जाके, हाँ भाई आप अगर देखते हैं कहीं किसी फैक्ट्री से कोई केमिकल ज्यादा पानी निकल रहा है या कोई पोल्यूशन फैला रहा है तो बिल्कुल उसकी वीडियो बना के तो आप जाके अपने चैनल पे चलाएं। आपको क्या जरूरत है वहां पे गुफ्तगू करके तो बार्गेनिंग करने की? बिल्कुल बिल्कुल अजीज साहब, यही बात है। रोजाना आता है और कोई किस्सा गाड़ लेता है और मुझसे बार्गेनिंग करता है, कहता है मेरे जुर्माना आप सरकार के खाते में दोगे या मेरी जेब में डालोगे। बड़ी बुरी हालत है और बेबस है ये जो चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम के चैनल्स और अखबारात, वो बेबस हैं। अब कहाँ पे जाके किस किस बंदे का वो बताएं कि ये हमारा नहीं है या ये जाली आदमी है। साफी बेचारे जो हैं मेहनत कश लोग, वो बड़े तंग पड़े हुए हैं। ऐसी ये काली भेड़ें बीच में घुसी हुई हैं कि समझ नहीं आने दे रहे। जी हाँ, और इस तरह की काली भेड़ों ने जो प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो सही सहाफत कर रहे हैं,
ये उनके नाम पर भी धब्बा है। हाँ जी देखो ना जरा बेचारा शरीफ आदमी, मेरा ख्याल है इतना लड़ गया तो गला बह गया। आपने बिल्कुल मजाक फरमाया, आपने यकीन करना इतना मेरी बेगम से झगड़ा नहीं होता जितना इस शख्स के साथ होता है। ओहो नहीं, मैंने कहा शायद गला बैठ गया हुआ है, गला है ही नहीं इसलिए डायरेक्ट सीने से आवाज बाहर आ रही है। हाँ। नहीं तो आपने कभी पैसे इनको दिए भी हैं? कई दफा। ओए ओए भाई क्या कह रहे हो? कभी नहीं जी नहीं, ऐसी बात हुई नहीं है। बुख्तियार आजिज कह रहा है आपको। नहीं कैमरों को देखकर आप बोलो ना, सही उगलो। तो कैमरों के सामने आप भी बोलो ना जनाब, वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है इसकी फैक्ट्री में, वो वेस्टेज जो है वो नहर में जा रही है। गुजरों की भैंसें नहाती हैं तो डब खड़ब्बी होकर बाहर निकलती हैं। यार आपका काम है उसको रिपोर्ट करे। आप कोई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के कोई अफसर हैं, कोई सरकारी अफसर हैं जो उसको चेक करेंगे। आपका काम है खबर को रिपोर्ट करना, आप खबर लगाएं। देखो ना जरा, हमारा साफी भी बेचारा परेशान हुआ हुआ। हालांकि ऐसे लड़के ब्यूटी क्रीम की मशहूरी में आते हैं। ये कुर्बानी है ना फरीद सियाना साहब की कि वो हर चीज छोड़ के तो सहाफत कर रहे हैं। अजीजी सहाफत ही करने दो, मुझे मॉडलिंग में ना लेकर आओ। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ यार। वैसे भाई साहब मुझे अपने गत्ते की मशहूरी के लिए एक मॉडल चाहिए। वो सर जी गत्ते की मशहूरी के लिए तो मैं फिट रहूंगा। नहीं अगर गिले गत्ते की मशहूरी करनी है तो इनू ले जाओ, ते जे सुक्के दी करनी है तो परले नू ले जाओ। मैं तो अक्सर करते रहता हूँ। अच्छा फिर एक और काम बड़ा तेजी से फैल रहा है जी ये इन्होंने कई लोगों ने ना जी, ये यूट्यूब चैनल वालों ने हाँ जी ये भी शुरू कर दिया हुआ है कि ये जाके कहीं भी किसी फंक्शन में, वो सरकारी हो या प्राइवेट, जी जी कोई एग्जीबिशन, कोई ऐसी इकट्ठ कहीं भी देखते हैं, वहां जाके वीडियो शीडियो बनाते हैं और उसको फिर अपने यूट्यूब चैनल पे लगा के उसकी को बेहुदा से ही हेडलाइन लगा देते हैं, जिससे अगले परेशान होते हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जो इनको हाथी पैसे दे के कहते हैं कि यार मेरी जरा वीडियो बना और वो अपलोड करो अपने चैनल। अजीजी ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में इस तरह की सहाफत और सहाफती इक़दार को पामाल किया जाता है कि डॉलर्स मिलें। किसी की तस्दीक हो रही है, वो सच्चाई है नहीं है, तस्दीक की गई है उस बात की नहीं की गई है। यानी सहाफत के एक बुनियादी उसूल ये है कि चेक एंड रीचेक। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है या अब जो सहाफती इक़दार, जर्द सहाफत की मैं बात कर रहा हूं, मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रहा, सारे लोग ऐसे काम नहीं कर रहे, जाहिर है। तो वो लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी बात की तस्दीक करे। जैसे ये एक हमारा सहाफी सामने बैठा हुआ है बख्तियार आजिज, ये इसका काम नहीं है कि उसकी इन्फोर्समेंट कराए। इन्फोर्समेंट के लिए इदारे मौजूद हैं, इसका काम है ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करना कि जो इसने देखा उसको रिपोर्ट कर दे उसी तरीके से जो इसको नजर आ रहा है। और नहीं जी मैं कहता हूं कि ये आया ही क्यों है इस काम में भी। यूट्यूब चैनल भी इसे नहीं बनाना चाहिए, ये अपने मुंह मत्थे के मुताबिक जुती चुकेल कड्डन का काम करे बस। देखिए मोहतरम आपने सच्चाई की बात की तो मैं आपको बता दूं, इसने फैक्ट्री का जो वीडियो बनाई है, फैक्ट्री का मेरा क्लोज लेकर और चिमनी किसी और फैक्ट्री की एडिटिंग में लगाई है और वो जो केमिकल निकल रहा है वो किसी और फैक्ट्री की नाली का लगा के उसे जोड़ के मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा वैसे मैं तो विजुअलाइज कर रहा हूँ कि चिमनी के साथ आपकी फोटो कितनी जचती होगी। पुट्टा साहब जी भाई साहब, वो बातों बातों में भूल ना जाइएगा, वो गत्ते की कमर्शियल का एडवांस दे के जाना आपने मुझे। तो पहले एक से तो निबड़ लूं फिर तुमसे भी बात कर लेता हूं, कोई ऐसी बात नहीं। निबड़ना क्या है यार, ये आप काबू ही नहीं कर सकते। हाँ जी ये तो हुक्मरान ही इसका कुछ करें तो करें, वरना जो मर्जी को करता फिरता है उसको कहां कहां कौन चेक करेगा। सर काबू ही हो सकता है, मैं सिर्फ फैक्ट्री में खिड़की लगा दूं ये काबू हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार कुछ जानी नुकसान ना हो जाए। मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी कि कई दफा बड़े पॉपुलर और बड़े चैनल का नाम ले लेते हैं जाके, डरते ही नहीं है। और अगर कोई आगे से स्टैंड ले जाए तो फिर आए बाएं शाएं ये वो करके निकलने की गल। और ऐसे मौक़ों के ऊपर जो है वो ब्लैकमेल होना नहीं चाहिए, बल्कि बहुत सारी सहाफती जो तंजीमें हैं वो बनी हुई हैं। FIA का प्लेटफॉर्म है, अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लैकमेल किया जा रहा है तो FIA इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकता है। सर मसला ये है ना कि ये सारी चीजों के लिए एक तो इन अवाम के पास वक्त नहीं होता, अगर कोई वक्त निकालता भी है तो बीच में से अद्धे से ज्यादा तो इसलिए चढ़ जाते हैं कि वो भी गलत काम कर रहे होते हैं और ये घुसते भी वही हैं। ये बेशक जाली साफी जो है उसको इतना तजुर्बा हो चुका होता है कि
इधर जाके मैं इस पॉइंट पे पंच करूंगा ना तो ये लाजमन कुछ ना कुछ निकाल दे। जी हाँ ख्वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आप फिर ऐसे कीजिए, आपके घर आते हैं भाभी की और आपकी इंश्योरेंस इकट्ठी हो जाए। ठीक है, आपको तो लाजमन इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए क्योंकि आप तो किसी वक्त भी घोंसले से नीचे गिर सकते हैं। वेलकम बैक ख्वातीन और हज़रात। मुल्क इस वक्त जिन चैलेंजेस से गुजर रहा है उसमें एक आम आदमी की मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। एक आम आदमी के हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज माँ जी, खुदा हाफिज। इंशाल्लाह आऊंगा, फिर आऊंगा। अरे ये तो कितने सारे लोग बाहर इकट्ठे हो गए। क्या हाल है जनाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो कमाल हो गया भाई, आप लोगों से मुलाकात हो गई। क्या हाल है फरीद भाई, खैरियत है? ठीक ठाक, लेकिन आप कौन हैं? यहाँ शो में कैसे चले आए हैं आप? अरे भाई मैं जरा यहाँ आता हूँ, अम्मा फरीदा है ना, हमारी खाला ही लगती है। इनका बेटा जो है ना अफजल, जो जर्मनी होता है, वो अपना क्लास फेलो है। अच्छा। तो उसको फिर माँ जी की ड्यूटी देता हूँ मैं, आके कभी कभी इनसे मिल लेता हूँ। और सुनाइए। पहली दफा मिले और फ्रैंकनेस ऐसे दिखा रहे जैसे हमारे क्लास फेलो। अरे फ्रैंकनेस क्या, मैं तो कहता हूँ हम लोग तो बिल्कुल जाने पहचाने लोग होते हैं। आपके चाहने वाले हैं ना। भाई मुझे तारुफ तो लेने दो, आप लोग सारे बात कर रहे हो, मुझे पूछने तो दो आखिर है कौन ये? आप लोग फ्री हो गए इनसे? अरे फरीद भाई क्या हाल है आपका? भाभी बच्चे ठीक है? जी सब ठीक है। मेरा नाम असद भुट्टा है। अच्छा भुट्टा? हाँ, कराची में मुलाकात रही है ना आपसे भाई। मुझे तो याद नहीं पड़ता। अच्छा, अरे अभी याद करवा देता हूँ भाई, मैं असल में इंश्योरेंस एजेंट हूँ। तभी आप जो है वो कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुलाकात ना भी हुई हो तो आप मुलाकात निकाल ही लेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिले हुए हैं आप, अब बड़े आदमी हैं, आप कहाँ पहचानती है भाई? तो ये सारे तो मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं। अगर आप हमारे दोस्त के दोस्त हैं, उस दोस्त का कोई नाम तो होगा ना जिसने हमारी तरफ भेजे आप? भाई नाम भी बता देती है, जैसी आपकी सेहत है आपको तो फौरन इंश्योरेंस करा लेनी चाहिए। और सुनाइए, खैरियत है? ठीक ठाक है? अच्छा भुट्टा साहब आप तशरीफ रखिए, लेकिन ये कि बहरहाल इंश्योरेंस एजेंट हैं, ये आज किसी ना किसी को इंश्योरेंस यहाँ से करके ही जाएंगे, लगता है ऐसा ही। देखिए इसमें कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी होती है। अच्छा, ये तो फायदे की बात है, और फायदा दूसरे का वही सोचता है जो कोई आपका हमदर्द हो। और भाई ये जो इंश्योरेंस होती है ना, ये ऐसे ही होता है जैसे इंसान का चच्चा या ताया होता है। भुट्टा साहब क्या मतलब आपका? देखिए, अगर अल्लाह ना करे वालिद मोहतरम इंतकाल कर जाएं, तो उसके बाद बच्चे को या चच्चा संभालते हैं या ताया संभालते हैं। तो भाई अगर चच्चा या ताया का भी आप एहसान नहीं लेना चाहते तो फिर तो फौरी तौर पे इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। बच्चों की कर लें जी, मेरी तो अब उम्र गुजर चुकी है। बहुत अच्छे, आप क्या बुजुर्ग बन के साइड पे हट रहे हैं जनाब? देखिए आपकी इंश्योरेंस तो इंतहाई जरूरी है। और मैंने इंश्योरेंस इसलिए नहीं करानी कि मुझे इंश्योरेंस से और धुएं से सख्त एलर्जी है। और मैंने इंश्योरेंस इसलिए नहीं करवानी, मेरी ताए और चाचे के साथ बहुत लड़ाई। भाई इस वक्त तो आप मुझे अपना दुश्मन समझ के तो इंश्योरेंस से जान छुड़वाने के बहाने लगा रहे हैं। जब मैं आपके सामने इंश्योरेंस के फायदे रखूंगा तो आपको महसूस होगा कि असद भुट्टा ही सिर्फ आपका वेलविशर है। असद भुट्टा साहब आप जितने भी इंश्योरेंस के फवायद गिनवा लें, यहाँ लोगों को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो रही है, आप उनको इंश्योरेंस पॉलिसीज बेच रहे हैं। जब मैं इनको बताऊंगा ना कि किस खतरनाक सूरत हाल से ये लोग गुजर रहे हैं, तो फिर ये कहेंगे कि भाई रोटी से पहले इंश्योरेंस होनी चाहिए। ओ यार, ऐसे कौन से खतरनाक हालात है कि रोटी से पहले इंश्योरेंस होनी चाहिए? भाई जैसे अभी आप बता रहे थे कि मुझे धुएं से एलर्जी है, आपको मालूम है इस वक्त पोल्यूशन कितनी ज्यादा है, गाड़ियों का धुआं और फिर ये फैक्ट्रियों के धुएं और फिर आबो हवा में इतनी ज्यादा पोल्यूशन। अरे भाई इतने खतरनाक है ये लंग्स के लिए, इंसान के फेफड़े खराब होते हुए ऐसे वक्त थोड़ा ही लगता है। और अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाए तो पीछे आपके बच्चों का क्या बनेगा? ओ भाई मैंने तो लाफ्टर के लिए कहा था, धुआं मेरे बच्चों के पीछे पड़ गए। लो बताओ,
अब जो शख्स सिर्फ लाफ्टर के लिए जिंदगी गुजार रहा है, उसको क्या मालूम कि ये कितनी संजीदा बात है इंश्योरेंस। भाई लाफ्टर से ही तो जिंदगी बढ़ती है। आप बात ही मौत से शुरू करते हैं। मौत तो सबको आनी है। जी। आज अगर इनको आएगी तो कल इनको आ सकती है। बहुत अच्छे, यानी कि दोनों दफा हमें ही आनी है। वाह, लो जी, ये साबित हो गया कि साफ सुथरा बंदा भी मनहूस हो सकता है। अरे भाई, अपने भूख की करा लो, भूख की। नहीं, इनकी तो इनके लाजमन मैदे की होनी चाहिए। देखिए, इनका सबसे ज्यादा जो काम करने वाला हिस्सा है वो तो मैदा ही है। तो माइकल जैक्सन ने जैसे अपनी टांगों की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, अपने बाजुओं की करवाई हुई थी, अपनी गर्दन की करवाई हुई थी, जो पार्ट उनके ज्यादा वर्क करते थे उन्होंने उनकी इंश्योरेंस करवा ली थी। तो गोगे मियाँ के भी मेरा ख्याल है मैदे की इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि खुद तो ये कम ही हिलते जुलते हैं, मैदा ही काम कर रहा होता है ज्यादा। ओ यार, इसका मतलब है मुझे अपने दिमाग की इंश्योरेंस करवानी चाहिए जो 24 घंटे काम करता रहता है। इसका मतलब है आप गरीब आदमी हैं। नहीं नहीं, देखिए, पाकिस्तान में तो सिर्फ गरीब आदमी का दिमाग 24 घंटे काम कर रहा होता है और सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि मेरा क्या बनेगा। तो यार इसका मतलब है थैले को इंश्योरेंस की नहीं, कैश की जरूरत है। नहीं फरीद भाई, कैश तो पहले ये हमें कुछ जमा करवाएंगे ना, तो फिर इनकी पॉलिसी शुरू हो जाएगी। जब पॉलिसी शुरू हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इनको फिर कैश भी मिलेगा। और जब यहाँ फॉर्म फिल कीजिए और यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास कलम? हाँ, कलम तो मेरे पास भी है। मेरा ख्याल है कि अब इनकी इंश्योरेंस जो है ना, उसको देखते हुए आप सब लोग ही इंश्योरेंस पे रजामंद हो जाएंगे। ये लीजिए भाई। भाईजान, मैं अपनी बेगम से पहले डिस्कस कर लूं कि मुझे करवानी चाहिए कि नहीं। लो भाई, ये तो फिर 2 पॉलिसियां हो गई। अब जब भाभी को बताएंगे तो उन्होंने तो जिद लगा लेनी है कि पहले मेरी इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि खवातीन को तो पैसे के मामले में ये होता है कि भाई हमें भी तो इसमें हिस्सा देना चाहिए ना। आप फिर ऐसे कीजिए, आपके घर आते हैं भाभी की और आपकी इंश्योरेंस इकट्ठी हो जाए। ठीक है, आपको तो लाजमन इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आप तो किसी वक्त भी घोंसले से नीचे गिर सकते हैं। असद भुट्टा साहब तशरीफ रखें, ये इंश्योरेंस का दफ्तर नहीं है। आपने इन सब से जो है फॉर्म पे दस्तखत करवाना शुरू कर दिया। आप तशरीफ रखें वहाँ। अरे भाई जुल्फी मियाँ, हमारी बात से बैठे, तशरीफ रखें वहाँ, तशरीफ रखें। भाईजान, ये प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जुगतें भी शुरू हो जाती होती हैं। तो ऐसी बात तो नहीं है, हम कोई जुगते करने थोड़ी आए हैं, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। आप खुद ही बताइए, क्या ये घोंसले से गिर नहीं सकते? ओ फरीद साहब, खुदा के लिए रोके इस खौफनाक आदमी को, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। ऐसे बंदे कच्ची आबादी में जाके कहते हैं मैं 5 पढ़े अंग्रेज हूं। लो बताओ। गौरी साहब, घबराने की कोई बात नहीं है। इंश्योरेंस कराना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। पूरी दुनिया में इंश्योरेंस की जाती है और मस्ट है, जरूरी है। हर इंसान की इंश्योरेंस होना जरूरी है वहां पे, और उसके फवायद भी मिलते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में अलमिया यह है कि हमारे यहाँ जिस तरह की बेरोजगारी है, बहुत सारे लोग इस तरह से इंश्योरेंस एजेंट बन जाते हैं, उनको कमीशन का लालच दिया जाता है, और फिर ये जो हम कहते हैं ना कि चिपक जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो उनको टारगेट दिया जाता है दिन भर का कि आपने इतने लोगों से मिलना है, दोस्तों से, उनके दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर वो किसी ना किसी को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देते हैं ताकि महीने के आखिर में उनका कमीशन बन जाए। 17, 18, 19, 20, 21, 22 तो हो गए। टारगेट तो पूरा ही करके जाऊंगा। देखा, इस बेचारे ने अपना सिर्फ टारगेट पूरा करना है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जापान में एक सर्वे करवाया गया जी। सर्वे ये था कि ज्यादा लोगों को कौन सा रंग पसंद है। अच्छा। तो उस सर्वे में पता चला जी कि व्हाइट रंग पसंद है। फिर उसकी वजह जो है वो लोगों से पूछी साहब कि व्हाइट रंग क्यों पसंद है। जी। उन्होंने कहा जी कि व्हाइट के अलावा अगर कोई रंग ज़हन में हो ना जी, तो उस पर टाइम लगता है। जनाब, ठीक ठाक हो? और फिर बस जल्दी ठीक रहने, बस थोड़ा सा छठा ला दो ना, 2 घंटे बाद ठीक हो ही रहेगी। और फिर बढ़िया जी। और फिर की और सुनाओ। और कितना कुछ सुनाई। ये वो फिक्रे हैं जो हम आधा दिन बोलते रहते हैं। एक बंदे को कहते ही जाते हैं और जनाब फिर और सुनाओ और फिर कितना
और क्या क्या सुनाए? यानी आप अगर अपने अवाम की तरफ ध्यान से देखें ना जी, गौर करें, जी तो आपको हर दूसरा शख्स लगेगा कि टाइम पास कर रहा है बेचारा। हाय 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 हाय। यानी जिंदगी जीते नहीं है, बस जिंदगी गुजारते हैं। हाँ जी। आप देखें ना, आप गलियों मोहल्लों में चले जाएं, थड़ों पे वेले बैठे हुए लोग, दुकानों में इवन जो है अपना मार्केट है, वहां पे बैठे हुए लोग एक दूसरे को आवाजें दे रहे हैं। बार काउंटर है या गद्दी है जो नुक्कर पे जी। दुकान की, आमने सामने के लोग बातें कर रहे हैं ऊंची ऊंची आवाजों में। अब दफ्तरों में चले जाएं, बाखुदा आपको हर दफ्तर में ये लगेगा कि वो 5 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि कब 5 बजने और हमने जाना है। कोई इस जेन से या इस कैफियत से आपको नजर नहीं आएगा कि वो लोगों का काम करने के लिए बैठा हुआ बिल्कुल है सही। और वो चाह रहा है कि कोई साइल आए और मैं उसकी सुनूं और उसका काम करूं। बिल्कुल कोई बंदा ऐसा आपको, तकरीबन 90% दफ्तरों में बंदे जो हैं वो आपको नहीं नजर आएंगे काम की तबीयत से बैठे हुए। और अजीज जी, गॉसिप्स ज्यादातर है, वो जो बात तुमने की और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, बस एक दूसरे की सुननी है, इधर उधर की बात करनी है, एक दूसरे के बारे में जो है वो बेकाम की चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करनी है, लेकिन क्रिएटिव प्रोडक्टिव कोई काम वो कोई नहीं अब होता। बिल्कुल नहीं, कोई तरक्की, कोई सोच ऐसी जिससे कोई अच्छाई नजर आए। आप मोबाइल फोन, हम कहते हैं ना जी, हम मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं, हर बंदा मोबाइल लेके बैठा है, मोबाइल, सोशल मीडिया कर करके हमने तो कन्न खाए हुए हैं। आप इसकी तरफ भी देख ले, मोबाइल जिन्होंने पकड़े हुए 90% लोग जो है ना जी, वो उसे ऐसे ही वो स्क्रॉल क्या कहते हैं कर रहे होते हैं। वाह वाह। हाँ, कोई मकसद नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं हासिल हो रही, एवं ही बस ओए है की है, है की है, ओए ये हो रहा होता। बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के ये मुशाहिदा हुआ, उनके पास चीज़ें आती हैं, कोई जी। भी चीज़ उनके पास आ रही है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनका एक मशगला है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है, हाँ। उनको आगे शेयर करना है। अच्छा, बगैर किसी मकसद के, किसी मसरफ के, अगर मेरा उसमें कोई काम नहीं है, मुझे बगैर किसी वजह के टैग कर देना है, और टैग कर करके आपको जो है वो आगे भेज रहे हैं वो। हाँ भाई जी, आप सुबह सोते पे उठे ना, तो जैसे बंदा सुता पे उठे तो लगता नहीं बाहर बारिश हुई यार है ते चंगी पड़ी, तो पर्दा चुक के वेखो तो बारिश हुई होंगी, इस तरह मोबाइल चुक के वेखो तो बारिश हुई होंगी। हाय हाय। हमारा रवैया जिस तरह का है, इस रवैये से कोई आदमी सोच सकता है कि मेरे साथ मेरी जिंदगी में कोई बेहतरी आ सकती है। आप देखें कि पूरी दुनिया पे जो लोग तरक्की याफ्ता हैं, उनकी हालत क्या है। जापान में एक सर्वे करवाया गया जी। सर्वे अजीब सा था। सर्वे ये था कि लोगों को, ज्यादा लोगों को कौन सा रंग पसंद है। अच्छा। तो उस सर्वे में पता चला जी कि व्हाइट रंग पसंद है। फिर उसकी वजह जो है वो लोगों से पूछी साहब कि व्हाइट रंग क्यों पसंद है। जी। उन्होंने कहा जी कि व्हाइट के अलावा अगर कोई रंग ज़हन में हो ना जी, तो उस पर टाइम लगता है। आप फिर मैचिंग में चले जाते हैं बहुत अच्छे। कि इस कलर की मैंने अगर शर्ट ले ली है तो उसकी मैचिंग में पैंट कौन सी होगी, उसकी मैचिंग में सॉक्स कौन सी होंगी, उसकी मैचिंग में फिर टाई कौन सी होगी। वो कहते जी सफेद रंग जो है व्हाइट, वो लेके जो मर्जी उसके साथ पहन के निकल जाते हैं, अच्छा लगता है। सब अच्छा लगता है। सिर्फ इसलिए व्हाइट रंग जो है, व्हाइट कलर लोग ज्यादा खरीदते हैं कि उस पे टाइम जाया नहीं होता। बहुत अच्छा। और टाइम उनके पास नहीं है। हाय 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 हाय। टाइम नहीं। आप जाके देखो ये कपड़ों की दुकानों पे, जी। हमारी बहनें बेटियां, मैं अक्सर कहता हूं कि रात के 12:30 बजे आप जाके किसी दुकान में घुसे, हाजी साहब 650 ट्यूब या बल्ब जला के छत पे, नीचे कितने सारे थान खोल के बैठे होते हैं और बहसें हो रही होती हैं। और बहन जी ये वो बड़ा वधिया जी, देखो तो सही तरह बहन जी, हाँ जी, ओ बिल्कुल। ये हो रहा होता है। हाँ। और बहन जी आगे से कह रही नहीं ना, मैं कह रही हूँ ना किरमची, किरमची चाहिए मुझे। मतलब इतना टाइम है हमारे पास, इतना टाइम है हमारे पास कि हैरान कुन। सर को घर के बाहर बल्ब लगा रहा हो तो कोई बंदा भी रुक के कहे नहीं नहीं ठीक नहीं लगा रहे आप, जरा मुझे पौड़ी ला के दे, मैं लगाता हूँ। हाँ जी, तेन तो अक्सर कहते होंगे यार, डेग ना पवी वेखी जरा, क्योंकि बाजू छोटे हैं ना।
तो बाजू पचाते पचाते बेचारा कई दफा पौड़ी से डिगा वक्त की कदर हमने की नहीं है, वक्त की कदर हम करते नहीं है। हाँ और वो जी। कहते हैं कि जिसने वक्त की कदर नहीं की, वक्त ने उसकी कदर कदर नहीं नहीं की। की, बिल्कुल। जिसने वक्त को जाया किया, वक्त ने उसको जाया कर दिया। हाय 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 अजीजी तुम सोच सकते हो कि मेरे कमरे का कलर वाइट है? वाह 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 मैं सोच अब रहा हूँ कि कमरे का कलर वाइट और बीच में तुम फिरते हुए, वाह 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 वाह, जैसे लट्ठे पे मक्खी बैठी दूर से नजर आ जाती है ना, इस तरह तुम कमरे में घुसे हुए दूर से नजर आ जाते हो। देख लो अजीजी, तुमने आज बताया कि जापानियों को व्हाइट कलर में, मैंने 6 महीने हो गए मैंने व्हाइट कलर कराया। गुड, बात अच्छी। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। बाबा इरफानुल हक साहब कहते हैं कि रब इंसान को उसकी ज़रूरत के मुताबिक कुछ नहीं देता, बल्कि वो उसके ज़र्फ के मुताबिक उसे देता है। और ज़र्फ हमेशा माफ़ कर देने से आता है। क्या फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।